हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और आज हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि सस्पेंशन और कोलाइड्स में से कोलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलाइड्स इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलाइड्स क्या होते हैं और कोलाइड सस्पेंशन दोनों ही अगर हेट्रोजीनियस हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा, कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों में केवल पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट देयर particle size between 1 to 100 nanometer. Actually, colloids appears to be homogeneous, but they are not. कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि उसकी पार्टिकल साइज जो होती है बेटा वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। एक्चुअली कोलाइड्स जो होते हैं वो हमें होमोजीनियस दिखाई देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क को आप देख लीजिए। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, बट आपको लगेगा कि मिल्क एक होमोजीनियस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस, दैट्स व्हाई दे अपीयर्स टू होमोजीनियस बट दे आर नॉट। इसका मतलब कि अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो उसमें दो फेज होंगे। उन फेजेस को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? यानी कि वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वही यहाँ पे क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जो सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट होता है वही कोलाइड्स में डिस्पर्सन मीडियम होता है। कोलाइड्स का जो सॉल्यूट वाला टर्म होता है बेटा, कोलाइड्स का जो सॉल्यूट वाला टर्म था, सॉरी कोलाइड्स नहीं, ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट वाला टर्म था वो कोलाइड के लिए क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ये जो दो हमारे फेज हैं, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, ये दोनों ही मिल करके कोलाइड्स बनाते हैं। हमने ट्रू सॉल्यूशन की 9 कैटेगरीज पढ़ी थी। इफ वी टॉक अबाउट कोलाइड्स, देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ सिस्टम। मीन्स कोलाइड्स की यहाँ पे केवल 8 कैटेगरीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि a mixture of gases can never be heterogeneous, so gases cannot form colloidal solution. Of course, अगर हम दो गैसों को आपस में मिक्स करें, सपोज आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या इनका मिक्सचर कभी भी हेट्रोजीनियस हो सकता है? नहीं ना। एक गैस दूसरे गैस के अंदर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। तो इसीलिए गैस एंड गैस टाइप कोलाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि कोई ऐसा कोलाइड जिसमें डिस्पर्सन मीडियम भी गैस हो और डिस्पर्स फेज भी गैस हो, वो होमोजीनियस हो जाएगा। पर कोलाइड की डेफिनेशन में तो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो बेटा, क्या गैस और गैस कभी भी कोलाइड्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकते। गैस गैस आपस में मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो आप इस लिस्ट में देखिए, हमने 80 सिस्टम बनाए हैं, क्योंकि आप पूरी लिस्ट को कंपेयर करेंगे तो कहीं भी आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों में ही गैस गैस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनका मिक्सचर होमोजीनियस होता है। सो देयरफॉर आई प्रूव दैट ओनली 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। इन सॉल्यूशन को कभी कभी कोलाइडल सॉल्व्स भी कहा जाता है। थैंक यू।